उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे कानपुर निवासी अनूप पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे। फ्लाइट निरस्त होने के कारण उनकी पत्नी और बच्चे बेंगलुरु से टैक्सी के जरिए कानपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पुलिस चौकी के मुताबिक घटना शुक्रवार देर रात की है और रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि शुक्रवार रात अमौसी एयरपोर्ट पर कोका कोला कंपनी में कार्य करने वाले फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे, जिनकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। भाई अनिल ने बताया कि अनूप कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे। पत्नी पूजा और बेटा और बेटी के साथ बेंगलुरु में रहते थे। एक रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने के लिए 5 दिन पहले कानपुर आए थे। शुक्रवार रात वाया दिल्ली उनकी बेंगलुरु के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी और लगातार फ्लाइट रद्द होने से वो घबराए हुए थे। आरोप ये है कि इस घटना के बाद जब परिजनों ने एयरपोर्ट अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज और जानकारी मांगी तो कोई सहयोग नहीं मिला। विमान का निरस्तीकरण 5वें दिन जब जारी रहा, कुछ विमानों का संचालन भी हुआ, पर रविवार को लखनऊ आने जाने वाली लगभग 33 उड़ानें निरस्त रही और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई। इससे यात्रियों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। 740 टिकट यात्रियों ने कैंसिल करवाए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन पिछले कई दिनों से बाधित चल रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें निरस्त होने से हवाई यातायात लगभग चौपट है। रविवार को विमानों से होने वाली दुश्वारियां बरकरार रहीं और अमौसी एयरपोर्ट पर बलरामपुर से आई 2 सगी बहनों को जब फ्लाइट निरस्त होने की सूचना मिली तो वो भी हताश हो गई। एक तो फूट फूट कर रोने लगी, वहीं उनके भाई उन्हें ड्रॉप करने के बाद वापस लौट चुके थे। ऐसे में वापसी को लेकर बहनें परेशान थी। विमानों की देरी और निरस्तीकरण से यात्रियों की नाराजगी भी बढ़ी, जिससे हंगामा भी देखने को मिला। गोरखपुर निवासी कपिल यादव की कनेक्टिंग फ्लाइट से उन्हें अबू धाबी जाना था, लेकिन लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट कैंसिल होने से उन्हें आगे के सफर में दिक्कत आ गई। वहीं लखनऊ निवासी अरविंद कुमार ने दिल्ली जाने से पहले कई बार इंडिगो से टिकट कंफर्म कराया, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट निरस्त होने की खबर से उनकी नाराजगी बढ़ गई। लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई लोग होटल, टैक्सी और दोबारा टिकट के भारी खर्च से भी जूझ रहे हैं। इस मामले में डीजीसीए ने तत्काल हस्तक्षेप की और एक फेयर कैप भी लगाया। लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना फ्लाइट रद्द करना यात्रियों के साथ अन्याय है और एयरलाइंस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। सरकार ने प्रभावित हुए सभी यात्रियों को रात 8 बजे तक पूरा रिफंड लौटाने का आदेश दिया है। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि एयरलाइंस को कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रा को रीशेड्यूल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी। बयान में कहा गया कि यात्रियों की सक्रिय सहायता के लिए समर्पित सपोर्ट सेल बनाए गए हैं ताकि रिफंड और एक बार फिर से बुकिंग संबंधी समस्याओं का समाधान बिना किसी देरी या असुविधा के किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि इंडिगो के प्रदर्शन में लगातार अब सुधार हो रहा है और उड़ानें सामान्य स्तर पर लौट रही हैं। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि एविएशन नेटवर्क तेजी से हो रहे सामान्य स्थिति और परिचालन पर नजर बनाए हुए है और सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे। एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा कि पिछले 4 दिनों में एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए लगातार कई पक्षों से बातचीत की गई है और इसके साथ ही रियल टाइम में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। सभी ऑपरेटर्स, हवाई अड्डा निदेशक, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों और अन्य सभी पक्षकारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं। कोशिशें जारी हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन अमौसी में एक यात्री की मौत से हड़कंप है और कई लोग जो एयरपोर्ट पर परेशान हैं टिकट के कैंसिल होने से या फ्लाइट की देरी होने से। ये समस्या आखिर कब पूरी तरीके से खत्म होगी, इस पर पूरे देश की नजर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।